तो हम लोग आज द्रव का प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, द्रव का प्रभाव पढ़ने के लिए आप समझिए कि द्रव का जो फ्लो होता है वो किस किस तरीके से होता है। यानी द्रव का फ्लो, अभी आप लोग क्या करते हैं घर पे, कभी कभी झाड़ी वाली में भी पानी देते हैं तो पाइप को कभी ऊपर से देते हैं, कभी दबा कर देते हैं, तो फ्लो में क्या होती है, चेंजिंग होती है। जब दबाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, पानी के पाइप को ऊपर उठाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। तो ये सब सारी चीजों को इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि द्रव का जो प्रवाह है वो किस तरीके से करता है। अब उससे पहले हम लोग इसमें कुछ डिस्कस करेंगे कि आदर्श द्रव क्या है। पहले तो आदर्श द्रव को पढ़ना चाहिए। आदर्श द्रव क्या है? आदर्श द्रव का मतलब होता है, जिसको बोलते हैं आइडियल लिक्विड। आदर्श द्रव का मतलब ये होता है कि ऐसा द्रव, यानी आपके पास मान लीजिए एक सिंपल सा समझने के लिए आपके पास 1 लीटर द्रव है, ठीक है, और उसको कहीं पर भर के उसको दबाएं तो उसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन न हो, पहली बात। और दूसरी बात, वो ही द्रव यदि उनके सापेक्ष उनके अणु, मान लीजिए द्रव ये है, ये द्रव है, उनके बहुत सारे परत होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे परत होते हैं। तो हर एक परत के बीच जो गति होती है, द्रव जब फ्लो करता है, जब द्रव फ्लो करता है उसके परत में कई सारे परतें होते हैं, तो एक के ऊपर उनके कण आपस में फ्लो करते हैं। जब कण फ्लो करते हैं तब द्रव का क्या होता है, फ्लो होता है टोटल। यानी कि द्रव के कणों के बीच, यानी परतों के बीच कोई घर्षण बल नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि जो द्रव है उसे हम कितना हो दबाएं, उसके आयतन में अथवा घनत्व में कोई परिवर्तन न हो। और दूसरा है कि उसका जो गति होता है द्रव का, उसके कणों के सापेक्ष जो गति होती है उसमें कोई घर्षण बल न हो। अगर इस टाइप का कोई भी द्रव है तो आदर्श द्रव कहलाएगा। पहले तो उसमें नॉर्मल सब, इसको भी अगर देखा जाए किताबों में नॉर्मल से स्टार्ट किया है कि बोला है कि आदर्श द्रव से कभी जो असंपीड्य हो अश्यान, आदर्श द्रव को दूसरे तरीके से भी अगर पढ़ा जाए तो उसको कहा जा सकता है असंपीड्य और अश्यान। लेकिन अब असंपीड्य अश्यान में पढ़ना पड़ेगा, सेम जो अभी बताया डिफिनेशन आदर्श द्रव का उसी के अंतर्गत छुपा हुआ है। असंपीड्य मतलब इनकंप्रेसिबल, यानी कि ऐसा द्रव जिसका दबाने पर उसके आयतन अथवा घनत्व में कोई परिवर्तन न हो, इसे असंपीड्य कहा जाता है। अश्यान का मतलब नॉन विस्कस बोलते हैं, यानी कि कोई भी द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि द्रव के लिए कंडीशन है, आदर्श द्रव के लिए फॉलो ये कंडीशन करेगा, आदर्श गैस के लिए भी फॉलो ये कंडीशन करेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये नहीं कि यहाँ पढ़ा दिया आदर्श द्रव का है तो आदर्श द्रव का ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आदर्श गैस के लिए भी एक कंडीशन है, यानी कि कोई भी द्रव या कोई भी गैस असंपीड्य होना चाहिए। असंपीड्य मतलब दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो या घनत्व में कोई परिवर्तन न हो। फर्स्ट सेकंड में कहता है अश्यान। अश्यान का मतलब होता है कि अगर वो द्रव है या गैस है, जब वो फ्लो करता है तो उसके कई परत होते हैं, उसके यानी कि कई ढेर सारे अणु होंगे, इस प्रकार के बहुत सारे अणु होंगे, तो हर अणु आपस में रगड़ के आगे बढ़ते हैं। तो उनकी जब रगड़ के आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर वेग उत्पन्न होता है। जब वेग उत्पन्न होगा तब वो आगे जाएंगे। स्टैंडिंग कहने का मतलब ये है कि अश्यान में क्या होगा कि द्रव के परतों के बीच कोई घर्षण बल नहीं होना चाहिए। अगर द्रव के परतों के बीच कोई घर्षण बल है तो अश्यान नहीं कहलाता है, वो श्यानता कहलाता है। अश्यान कब कहलाएगा? जब द्रव के परतों के बीच कोई घर्षण बल न हो, तब अश्यान है। दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो गैस हो चाहे द्रव, वो आदर्श बन जाता है। इसके बाद ये आपका हो गया। यहाँ पर आता है धारा रेखित तथा विक्षुब्ध प्रवाह। अगला पॉइंट ये हमको पढ़ना है, धारा रेखित और विक्षुब्ध प्रवाह। ये सब जो धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह है हम लोग बचपन में कर चुके हैं, बचपन में उसके साथ खेल भी चुके हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि बचपन में क्या किया, गिलास पानी लिया और कहीं जमीन पर ऐसे में उसको गिरा दिया। जब पानी गिराता है तो कभी कभी द्रव नॉर्मल सा फ्लो करता है, कभी कभी द्रव चारों तरफ फैल जाता है। जब जो चारों तरफ फैल जाता है वो विक्षुब्ध में आता है, जो नॉर्मल सा लाइन से फ्लो करता है वो धारा रेखीय में आता है। यानी कि स्ट्रीट लाइन इसको बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह को, और टर्बुलेंट फ्लो करते हैं इसको आपको बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह को। अब देखिए बुक का डिफिनेशन की बात
करें तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन इसका है, नॉर्मल से समझना है कि ऐसा फ्लो यानी ऐसा प्रवाह, किसी द्रव का ऐसा प्रवाह, अगर हम सपोज करो कि हम ये पॉइंट इसको मान लिए, एक ये पॉइंट मानते हैं, अब यहाँ से द्रव जब द्रव फ्लो करेगा तो इस बिंदु से द्रव के सभी कण फ्लो करेंगे। यानी कि अगर कोई पॉइंट यदि हम लेते हैं, उस पॉइंट को मान लिया गया जो एक पॉइंट हमने ले लिया है, धारारेखी प्रवाह की बात करते हैं, तो द्रव जब हम कहीं पर भी इसको गिराएंगे, जब द्रव गिराते हैं या वहां से वहां पे मान लो आप कोई गिलास से गिलास कोई पानी उसमें डालकर इसे नॉर्मल सा छोड़ दो, तो कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से सारे द्रव फ्लो करें, द्रव का हर एक कण उस बिंदु से होकर जाए, ठीक है, द्रव का हर एक कण उस बिंदु से होकर जाए तो क्या कहलाएगा, धारा रेखीय प्रवाह कहलाएगा। कभी कभी तुमको उल्लू बनाने के लिए एग्जाम में इस प्रकार नीचे ऊपर बना के दे सकता है और ऐसे ऐसे बना सकता है, अब कह सकता है V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, बहुत सारा है, पता है धारा रेखीय प्रवाह है कि नहीं, ये भी धारा रेखीय प्रवाह है। इस पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। यानी कि अगर इस पॉइंट की बात करते हैं A पर, तो द्रव के सारे कण उस A से होकर जा रहे हैं, फिर B पर आकर चेक करेंगे द्रव के सारे कण उस B से होकर जा रहे हैं, C पर आकर द्रव के सारे कण उस C से जा रहे हैं और D से भी जा रहे हैं। यानी कि ये धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय का मतलब एक लीनियर नहीं होता है, धारा रेखीय का मतलब एक लीनियर एकदम नहीं होता है। धारा रेखीय का मतलब कोई भी पॉइंट हम सपोज करेंगे तो उस पॉइंट से सारे कण द्रव के प्रवाहित होने चाहिए। अगर एक विक्षुब्ध की बात है, एक बार ऐसे 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 फैल जाता तो धारा रेखीय नहीं रहता। तो धारा रेखीय प्रवाह के लिए एक कंडीशन अप्लाई होता है, अगर कोई भी द्रव धारा रेखीय प्रवाह में है तो उसके वेग पर निर्भर करता है। अगर किसी भी द्रव का वेग अधिक हो जाता है, जिसको बोलते हैं जब अधिक होगा तो द्रव का धारा रेखीय प्रवाह नहीं रहता है, उसको बात करेंगे विक्षुब्ध प्रवाह, उसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह में कहा गया है कि कोई भी द्रव है, अगर उसका वेग कम है, कोई भी द्रव है यदि उसका वेग कम है तब वह द्रव धारा रेखीय में रहता है। यदि उसका वेग, अगर कोई कंडीशन एक आता है, तो समझोगे, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, कि नोट में यह है कि कोई भी द्रव एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई भी द्रव धारा रेखीय प्रवाह में कब तक रहेगा, तो इसका आंसर ये होगा, एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यानी कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी मान लिया जाए, अगर माइंड में अगर रख ले, नंबर सिस्टम के हिसाब से रख ले कि अगर मानते 1 तक लेते हैं, यानी 1 तक रख रहे तभी धारा, 2 तक रख रहे तभी धारा रेखीय प्रवाह, अगर 9 तक रख रहे हैं तो धारा रेखीय प्रवाह में चल रहा है, वेलोसिटी उसके 9 तक रख रहे हैं, धारा रेखीय प्रवाह में चल रहा है। जैसे ही 9 से थोड़ा सा भी नंबर अधिक हो जा रहा है तो उसकी धारा रेखीय प्रवाह खत्म हो जा रही है। 9 से भी, यानी इसकी वेलोसिटी 9 मीटर प्रति सेकंड से मान लो माना जा रहा है, एक फिक्स वैल्यू थोड़ा है, ठीक है, एक आपको समझाने के लिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रखना है, इतना वेग दो, धारा का वेग इतना हो कि उसका प्रवाह धारा रेखीय बना रहे। अगर थोड़ा सा भी उससे अधिक हो जाता है, अगर उस वेग से थोड़ा सा भी अधिक हो जाए तो वहां पे द्रव जो होगा हमारे पास, ये द्रव जो ऐसे से चल रहा था, यहाँ से चारों दिशाओं में भागने लगेगा, चारों दिशाओं में वो भागने लगेगा, तो वो धारा रेखीय प्रवाह नहीं कहलाता, वो कहलाता है विक्षुब्ध प्रवाह। यानी परिभाषा हो गया क्रांतिक वेग से, इसी वेग को जो मैक्सिमम वेग था, यानी मैक्सिमम वेग जो था वही उसका क्रांतिक वेग कहलाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है विक्षुब्ध प्रवाह मतलब धारा का अगर प्रवाह क्रांतिक वेग से थोड़ा सा भी अधिक होता है तो प्रवाह क्या हो जाता है, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिग जैग हो जाएगा, या तो ईडी करंट हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो भंवर धाराएं बदल जाएगी। यानी आपके पास मान लीजिए पाइप है तो द्रव इसी में घूमने लगेगा, इसी में घूम घूम कर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भंवर धाराएं कहलाती हैं, जो आपस में घूमने लगता है। आप लोग बहुत देखे होंगे कहीं कहीं छोटे छोटे नालियों में भी, अगर पानी वाला खेती करते हुए देखे होंगे, उसमें ऐसे ऐसे द्रव घूमता रहता है, या बहुत सारे गंगा जी में भी अगर आप चेक कर लीजिए, देखिए वो जो कोने पर घूमता रहता है, तो वो भंवर धाराएं कहलाती हैं, ठीक है, वो भी किसमें आएगा, विक्षुब्ध प्रवाह में आएगा। अगर कोई भी धारा है, अगर वो जिग-जैग चल रहा है
तो क्या हो जाएगा, विशुद्ध प्रवाह में आएगा। विशुद्ध प्रवाह होता कब है, जब वेग उसका एक लिमिट से अधिक हो जाता है। जो लिमिट है वही उसका क्या कहलाता है, कौन सा वेग कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। अब यही पर आएगा, दोनों हो गया आपका। अब लास्ट में आता है क्रांतिक। क्रांतिक वेग का मतलब होता है यदि किसी कोई भी धारा है, यदि कोई भी धारा है, अगर हम इतना वेग दें कि कोई भी धारा अगर फ्लो कर रहा है, और फ्लो कर रहा है किसमें, धारा रेखी में फ्लो कर रहा है, तो जिस वेग से वो फ्लो कर रहा है धारा रेखी में, यानी कि जितने मैक्सिमम वेग से कह सकते हो, जिस मैक्सिमम वेग से वो धारा रेखी तक में फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो वही जो मैक्सिमम वेग है उसका क्या है, क्रांतिक वेग है। अगर उससे थोड़ा सा भी अधिक होता है तो फिर क्या हो जाएगा, विशुद्ध में हो जाएगा। यानी कि वो जो विशुद्ध होने से पहले तक का वेग है, विशुद्ध होने से पहले तक का जो वेग होगा वो क्या कराएगा, क्रांतिक वेग कराएगा, उसे VC